आपने देख लिया ना, जैसे ही शफीक साहब कुछ बोल रहे थे तो उन्होंने कहा शहर न समझोगे तो मिट जाओगे, आगे कुछ नहीं कहा। तो जावेद साहब उठे और कहा कि आप ही बताओ। मैंने कहा अगर दम है आप में, मैंने कहा इसमें कौन सा खर्चा लगता है, शहर सिर्फ इतना है, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान होगी दास्तानों में। तो उसके बाद आपने देख लिया ये सारी मुझे बरस पड़े और उन्होंने ये तक कह दिया कि इंजीनियर रशीद को चौराहे में फांसी देनी चाहिए। तो आज दुनिया को पता लगना चाहिए असेंबली जो है इसमें पीडीपी के जो एमएलए और बीजेपी के एमएलए ये तो दहशतगर्द, असली दहशतगर्द तो ये है। जो लोग जाकिर मूसा और बुरहान को दहशतगर्द कहते थे, ये तो प्रोटेक्टेड दहशतगर्द हैं। तो आज दुनिया को पता लगा। और दूसरी बात जीएसटी की जहां तक बात है, इन्होंने 29 स्टेट में लगा दिया, जेएंडके में नहीं लगा सके। इससे साबित हुआ कि जेएंडके जो है एक डिस्प्यूटेड इलाका है। मैंने इसीलिए फ्लोर ऑफ द हाउस ने कहा, जो आपने भी देख लिया, कि मोदी तेरे हाथों में वो लकीर नहीं है, कश्मीर तेरे बाप की जागीर नहीं है। तो इस पर गुस्सा क्यों? अगर मोदी की जागीर होती, बिहार, राजस्थान, नागालैंड की तरह कश्मीर भी हिंदुस्तान का ऐसा होता, फिर तो जीएसटी लग गया होता। लगा क्यों नहीं सकते हैं अगर उन्होंने अपनी मां का दूध पिया है? तो इसीलिए इनके पास कहने को कुछ है नहीं, दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। तो हमने इसीलिए जीएसटी की मुखालफत की। मसला फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन का नहीं है, मसला ये जो हमारे पावर्स हैं वो सरेंडर हो रहे हैं। ना आप कल टैक्स बढ़ा सकते हैं, ना आप टैक्स लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि बाहर जो तजारती अंजुमने हैं उनको जेलों में बंद किया गया। वो तो हमने कहा असेंबली में, शायद अगर आप थे तो मैंने वो आवाज़ उठा दी कि आप एक तरफ कहते हैं एक डेमोक्रेसी, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रेडर जो हैं, पहले उनसे मशवरा किया, जब वो आपके शीशे में उतरे नहीं तो आज आपने उन पर डंडे बरसा के उनको गिरफ्तार कर दिया है। जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर के मफाजात। गुलामी में ऐसा ही होता है, हम यहाँ पे गुलाम हैं, लेकिन हम मरते दम तक यही कहेंगे, सब नारों पे एक ही बारी, हक हमारा रायशुमारी। हमने इसीलिए बीजेपी वालों से कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो हशर हुआ वो चीज़ याद रखो, कहीं आपका और आपके साथियों का भी वही ना हो। सर, दिल्ली में जेटली जी कहते हैं कि 8 तारीख तक लागू हो, इसका मतलब कि दिल्ली से पहले से जनाब अच्छा हुआ, वो अभी कर लें लागू, कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम दुनिया गूंगी बहरी अंधी नहीं है ना, उनको तो पता चलेगा कि न्यू दिल्ली इज रूलिंग जेएंडके एट द बैरल ऑफ द गन। दे हैव लॉस्ट द बैटल इन जम्मू एंड कश्मीर एंड नाउ दे आर टेकिंग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स। हमें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इससे तो जो कश्मीरियों की तारीख मज़ाहिमत है वो पूरी दुनिया को पता चलता है कि कश्मीरी हक बात बोलते हैं। हम निकले थे फैरन मांगने के लिए, सर्दी लग रही थी, ये हमारा कच्छा भी उतार रहे हैं, मतलब जो हमारे पास था वो भी ले रहे हैं। गए थे नमाजें बख्शवाने, गले में पड़ गए रोजे, वही बात है। लेकिन अब उल्टा बात इन पर ऐसा पड़ेगा, इनको नानी याद आ जाएगी। थैंक यू।